नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स एंड साइंस एकेडमी में। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जानेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। सपोज कीजिए अगर x कोई फंक्शन है f ऑफ t का और y कोई फंक्शन है g ऑफ t का। क्लियर। अगर x f ऑफ t का फंक्शन है, y g ऑफ t का फंक्शन है, तो हमें अगर dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी। क्लियर। यानी हमारा dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी टी हो जाएगा हमारा g डैश टी एंड dx बाई डी टी हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा हमारा एफ डैश टी। क्लियर। अब इसको हम यहाँ पुट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी जी डैश टी अपॉन एफ डैश टी। क्लियर। अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज हमारा 5.6। देखिए एक्सरसाइज 5.6 पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन का डिफरेंशिएशन है। हमारा पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t का पावर 4। क्लियर। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब हमारे देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट हमें पहले फाइंड क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्लियर। देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए dy बाई डी टी निकालेंगे। देखिए dy बाई डी टी कैसे निकालेंगे, देखिए y इज इक्वल टू ए टी का पावर 4 है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, t का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4 इंटू टी का पावर 3, यानी हमारा dy बाई डी टी क्या आ गया 4a t का पावर 3। नेक्स्ट हम निकालेंगे dx बाई डी टी। देखिए डी हमारा x क्या है, x इज इक्वल टू 2a t स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2a कांस्टेंट, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। क्लियर। तो क्या हो जाएगा dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4a t। क्लियर। अब हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। हमारा dy बाई डी टी क्या आया था, हमारा dy बाई डी टी आया था 4a t क्यूब और dx बाई डी टी 4a t। क्लियर। हम डिवाइड कर देंगे, 4a से 4a कैंसिल आउट, t से t क्यूब t स्क्वायर हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ हो जाएगी वैल्यू t स्क्वायर। क्लियर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, सेम सॉल्यूशन y इज इक्वल टू b cos थीटा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्लियर। और सिमिलरली हम x का निकाल dx बाई डी थीटा निकाल देंगे। x इज इक्वल टू क्या है, a cos थीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। क्लियर। अब हमें क्या निकालना था, फाइनली हमें निकालना था dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी dy बाई डी थीटा हो जाएगा b इंटू माइनस साइन थीटा
अपॉन ए इंटू माइनस साइन थीटा। क्लियर, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, वैल्यू आ जाएगी बी बाई ए, यानी हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया बी बाई ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन? सबसे पहले हम लिखेंगे y इज इक्वल टू कॉस 2t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा? dy बाई dt इज इक्वल टू कॉस 2t का डिफरेंशिएशन, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2। क्लियर, यानी हमारा dy बाई dt क्या आ गया? dy बाई dt आ गया हमारा माइनस 2 साइन 2t। क्लियर। सिमिलरली हम dx बाई dt निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा x इज इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू साइन t, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? dx बाई dt इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन cos t। क्लियर, dt बाई dt तो कैंसिल आउट हो गया, यानी अब हमें dy बाई dt पता चल गया, dx बाई dt पता चल गया। अब हमें dy बाई dx लिखना है, तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाए? देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है हमारा? dy बाई dt आया हमारा माइनस टू साइन 2t। अब देखिए साइन 2t को क्या लिख सकते हैं? साइन 2t को लिख सकते हैं टू साइन t कॉस t। हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर दे रहे हैं माइनस 2 इंटू 2 साइन t कॉस t अपॉन डी एक्स डी टी क्या था? कॉस टी से कॉस टी कैंसिल आउट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 टू 4 माइनस 4 साइन टी, यानी आ गया हमारा माइनस 4 साइन टी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए 4 है x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 बाई टी। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 4 अपॉन t है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। क्या हो जाएगा हमारा? dy बाई dt इज इक्वल टू, देखिए 4 कांस्टेंट और 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर, यानी हमारा dy बाई dt क्या आ जाएगा? देखिए हमारा dy बाई dt आ जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली हम dx बाई dt निकाल लेंगे। देखिए x इज इक्वल टू क्या है हमारा? 4t है, इसमें क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर, तो हमारा dy बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dt क्या है? माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dx बाई dt क्या है? dx बाई dt हमारा 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ हो जाएगा इंटू 1 बाई 4 से 4 कैंसिल आउट, वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ये हमारा dy बाई dx आ गया। क्लियर, dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा? देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? देखिए y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर, अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू
थीटा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, देखिए ये आ गया dy बाई डी थीटा साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, क्लियर, माइनस साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2, क्लियर। सिमिलरली अब हम dx बाई डी थीटा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा दिया हुआ है, यानी डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2, क्लियर। तो हमारा dx बाई डी थीटा क्या आ गया, देखिए हमारा dx बाई डी थीटा आ गया, ये आ गया dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, क्लियर। हमारा dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो हमारा dy बाई डी थीटा क्या है, हमारा dy बाई डी थीटा है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन साइन में क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है, देखिए 6 है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू क्या है a 1 प्लस कॉस थीटा, क्लियर। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्यूशन सबसे पहले हम dy बाई डी थीटा निकालेंगे, इसका मतलब क्या y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, क्लियर। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a प्लस a कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस a कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन a ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा। तो हमारा dy बाई डी थीटा क्या आ गया, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा, क्लियर। नॉट dx बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, क्लियर। थीटा का डिफरेंशिएशन 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया। अब हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या फाइनल वैल्यू आ गई, ये हमारा a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, क्लियर। देखिए अगर इस सॉल्यूशन को जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है इसको हम हाफ एंगल के फॉर्मूले में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा इज इक्वल, देखिए साइन थीटा क्या है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे साइन थीटा लिखा है यानी क्या है एंगल हाफ हो गया है, तो वैल्यू भी सब में हाफ हो जाएगी, यानी 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, यानी साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ हो जाएगा साइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट क्या है कॉस, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे देखते हैं, ये वैल्यू हमारी 1 माइनस कॉस थीटा, यानी किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, यानी 1 माइनस
कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एंगल, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर, होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 बचेगा। तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 क्या होता है, कॉट थीटा बाई 2, यानी वैल्यू क्या आ गई हमारी माइनस कॉट थीटा बाई 2। क्लियर, देखिए अगर एग्जाम में आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको लिख के दिया होगा कि आपको प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2 है, तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। क्लियर, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। क्लियर, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, देखिए नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन है, तो क्या होता है u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन में नीचे का स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2t डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी माइनस कॉस क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। क्लियर, अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ कॉस 2t, कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन 3 कॉस स्क्वायर टी। अब देखिए कॉस स्क्वायर टी हो गया, अब कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी। क्लियर, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस क्यूब टी डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस 2t, देखिए अंडर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। अब कॉस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t। नेक्स्ट अब क्या बचेगा 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। देखिए चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट ऑफ, देखिए ये है अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का होल स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट अब देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो जाएगा माइनस के अप्लाई हो जाएगा, और देखिए ये अंडर रूट है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कॉस 2t, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा 3 साइन टी, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी माइनस, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी अपॉन, नीचे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ये कॉस 2t का अंडर रूट का पावर ये कॉस 2t हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे कॉस 2t इंटू कॉस 2t का पावर 1/2, यानी कॉस 2t का पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर, आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको हम पहले लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन 2t है, तो साइन 2t को क्या लिख सकते हैं 2 साइन t कॉस t। क्लियर, इंटू मल्टीप्लाई है कॉस क्यूब t का, फिर माइनस ये क्या हो जाएगा 3 साइन t कॉस स्क्वायर t इंटू कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस 2t का पावर 3/2। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन t और कॉस स्क्वायर यहाँ पे है, तो कॉस स्क्वायर t बाहर ले लेंगे,
यानी साइन टी मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर टी, कॉमन हो गया, क्या वैल्यू बची यहाँ पे, यहाँ वैल्यू बचेगी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t अपॉन कॉस 2t का पावर 3/2। क्लियर। अब सिमिलरली हम dy बाई dx बाई dt निकाल लेंगे। देखिए dx बाई dt निकालने के लिए क्या करेंगे, x हमारा क्या था, x इज इक्वल टू था हमारा साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉस 2t। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू वही u बाई v है यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कॉस 2t मल्टीप्लीकेशन d बाई dt ऑफ साइन क्यूब t प्लस सॉरी माइनस साइन क्यूब t d बाई dt ऑफ अंडर रूट कॉस 2t। क्लियर। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ कॉस 2t साइन क्यूब t का डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर t और साइन t का डिफरेंशिएशन कॉस t। क्लियर। माइनस साइन क्यूब t, अब अंडर रूट कॉस 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t, और अब क्या होगा 2t का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर है, तो हो जाएगा यहाँ पे कॉस 2t। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट कॉस 2t को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 2t। क्लियर। यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t कॉस t, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 बाहर, क्या हो जाएगा, अच्छा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या वैल्यू आई, यहाँ वैल्यू आई हमारी साइन क्यूब टी साइन 2t। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए साइन 2t है और यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये आएगी वैल्यू 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t, ओ सॉरी यहाँ मैं डिनोमिनेटर भूल गया हूँ, ये हो जाएगा कॉस 2t का पावर 3/2। क्लियर। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 2 साइन t कॉस t, डिनोमिनेटर में कॉस 2t का पावर 3/2। क्लियर। यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा साइन t और यहाँ कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर t और कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस t, तो वैल्यू क्या बची हमारी, यहाँ बची 3 कॉस 2t और यहाँ बचेगा हमारी, देखिए साइन स्क्वायर बार चला गया तो बचेगा यहाँ बचेगा हमारी वैल्यू 2 साइन स्क्वायर t और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा कॉस 2t का पावर 3/2। क्लियर। ये हमारा dx बाई हमारी वैल्यू क्या है dx अपॉन dt की वैल्यू है। क्लियर। अब हम dy बाई dx लिखेंगे। नेक्स्ट, अब dy बाई dx क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए dy बाई dt हमारा आया था साइन t इंटू कॉस स्क्वायर t ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 3 कॉस 2t, डिवीजन में हो जाएगा हमारा कॉस 2t का पावर 3/2। अब देखिए dx बाई dt है, इसको हम उल्टा करके लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 2t का पावर 3/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर t कॉस t ब्रैकेट में
3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t। क्लियर? ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो वैल्यू हमारी क्या बची? देखिए हमारी वैल्यू बचेगी, ऊपर में बचेगा कॉस थीटा कॉस टी, और यहाँ ब्रैकेट 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर में साइन टी ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा 3 cos 2t माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। क्लियर? अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, किसी एक में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए अब हम ये कर सकते हैं कि जो ऊपर में cos है उसको हम ये cos 2t है, इसको हम क्या नाम है cos 2t का फॉर्मूला यूज़ कर लें, और यहाँ पे cos 2t है, इसको हम cos 2t के फॉर्मूला में यूज़ कर लें। तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, देखिए यहाँ हो जाएगा cos t ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos 2t को का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट ये हो जाएगा साइन t ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, इसको हमने बदला कॉस में, इसको बदल रहे हैं हम साइन में। क्लियर? क्योंकि देखिए ऊपर कॉस है नीचे साइन है, देखिए यहाँ साइन है ना, इसलिए हम इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखिए अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी वैल्यू कॉस टी ब्रैकेट, अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2 cos स्क्वायर टी है, यहाँ 3 2 6 cos स्क्वायर टी हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, देखिए हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये वैल्यू है हमारी ये माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 4 cos स्क्वायर टी। क्लियर? और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा साइन टी ब्रैकेट, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 माइनस 4, देखिए 4 साइन स्क्वायर टी। क्लियर? अच्छा अब कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू हो जाएगी 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी अपॉन साइन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। क्लियर? अब देखिए ये क्या होता है, अगर मैं इसको माइनस बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। अच्छा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमारा cos 3t का, क्या हो जाएगा cos 3t, और डिनोमिनेटर में क्या है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा साइन 3t का। ये वैल्यू हो जाएगी साइन 3t। अब cos 3t अपॉन साइन 3t की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस cot 3t। क्लियर? हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, देखिए हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस cot 3t। क्लियर? ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू a cos t प्लस log ऑफ tan t बाई 2। क्लियर? और y इज इक्वल टू a sin t। क्लियर? इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, हमारा हो जाएगा सबसे पहले y को डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा y को डिफरेंशिएट करेंगे, y इज इक्वल टू a sin t है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू a साइन का डिफरेंशिएशन cos t। क्लियर? ये हमारा dy बाई dt आ गया। अब हम dx बाई dt निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू a ब्रैकेट
cos t प्लस log tan t बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हो जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट a बाहर हो जाएगा, क्लियर। cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin t प्लस log tan t बाई 2, tan t बाई log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन tan t बाई 2। नेक्स्ट अब tan t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2। अब t बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई 2, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हो जाएगा हमारा, देखिए sec स्क्वायर t बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर t बाई 2, और tan t बाई 2 को क्या लिख सकते हैं sin t बाई 2 अपॉन cos t बाई 2। तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी a ब्रैकेट माइनस साइन t यहाँ हो जाएगा प्लस cos ऊपर चला गया cos t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2, क्लियर। और cos स्क्वायर t बाई 2 क्या लिखेंगे 1 बाई सॉरी sec स्क्वायर t बाई 2 को क्या लिखेंगे 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 2। cos t बाई 2 से cos स्क्वायर t बाई 2 कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या है हमारी, देखिए ये वैल्यू है हमारी a माइनस साइन t, यहाँ क्या हो गया देखिए साइन t बाई 2 cos t बाई 2 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन 2t का फॉर्मूला, यानी साइन t का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा साइन t प्लस 1 बाई साइन t, क्लियर। अब हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए ओहो सॉरी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं 1 बाई साइन 1 बाई टी को पहले लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा a 1 बाई साइन t माइनस साइन t, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी a 1 माइनस साइन स्क्वायर t अपॉन साइन t, 1 माइनस साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t, ये क्या वैल्यू आई a कॉस स्क्वायर t अपॉन साइन t, क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे dy बाई dx निकालेंगे, देखिए dy बाई dx क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो dy बाई dx क्या है हमारा, dy बाई dx आया था a cos t, और dy बाई dx बाई dt क्या आया था a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, क्लियर। तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, cos t स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या साइन ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आएगी साइन t अपॉन cos t, साइन t अपॉन cos t क्या होता है tan t, क्लियर। यानी कि ये क्या है dy बाई dx है, हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू tan t आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है x इज इक्वल टू a sec थीटा और y इज इक्वल टू b tan थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्यूशन y इज इक्वल टू b tan थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा, क्लियर। ये हमारा आ गया dy बाई डी थीटा। सिमिलरली हम निकालेंगे क्या dx बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा देखिए हमारा x इज इक्वल टू a sec थीटा दिया हुआ है, तो dx डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a कॉन्स्टेंट है, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, ये हमारा आ गया dx बाई डी थीटा। अब हम क्या लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन
डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सेक थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी बाई ए, सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ क्या था टेन थीटा, तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा न्यूमिनेटर में कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, बी बाई ए इंटू 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यानी बी बाई ए कोसेक थीटा आ गया हमारा क्या, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और y इज इक्वल टू क्या है हमारा, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले हम डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ चेन रूल अप्लाई होगा, ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा v, तो क्या हो जाएगा थीटा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और फिर प्लस कॉस थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, a ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा a थीटा साइन थीटा, तो हमारी डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर। अब हम डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इज इक्वल टू है a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। यहाँ भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a कांस्टेंट है, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन, देखिए ये हो जाएगा यहाँ भी u इंटू वी थीटा, फिर क्या हो जाएगा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, यानी ये क्या वैल्यू आई हमारी, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स आया हमारा, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा क्या है हमारा, ए थीटा साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कॉस थीटा। ए थीटा से ए थीटा कैंसिल आउट हो गया और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया, टेन थीटा के बराबर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, 11 है इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का पावर साइन इनवर्स t y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का पावर कॉस इनवर्स t। तो हमें क्या करना है, शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। क्लियर। इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a का पावर कॉस इनवर्स t। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, a का पावर 1/2 कॉस इनवर्स t। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नॉट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए किस तरह का डिफ्रेंशिएशन है, ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, तो ए का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए का पावर एक्स लॉग ऑफ ए होता है। यहाँ भी वही अप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई, अब देखिए 1/2 कॉस इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करना है, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी लॉग ऑफ ए, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई 1/2 इंटू -1 बाई अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे, क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट है, इसको क्या लिखेंगे, ए का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, डी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी और फिर लॉग ऑफ ए, अब 1/2 बाहर, साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट हमारी क्या वैल्यू आई, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी लॉग ए मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। नाउ डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी टी क्या आया था हमारा, ये आया था माइनस ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखिए डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारा ए का पावर 1/2 ए का पावर 1/2 साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाई लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई 1/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी फाइनल वैल्यू क्या है, माइनस ए का पावर 1/2 कॉस इनवर्स टी अपॉन नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ए का पावर 1/2 पावर साइन इनवर्स टी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, ऊपर की वैल्यू कौन सी है, ऊपर की वैल्यू है हमारी, देखिए ऊपर की वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू, यानी y बाई एक्स, यही हमको प्रूफ करना था कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स हमारा माइनस वाई बाई एक्स के बराबर आ गया। क्लियर, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। थैंक यू।